तो क्या है बिगर गेम मेरे हिसाब से? क्या जो अभी यूजीसी रेगुलेशंस आए हैं उसके बाद जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सो कॉल्ड सवर्ण समुदाय के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं किस चीज़ को बिगर गेम बोल रहा हूँ? देखिए, आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से शंकराचार्य विवाद बहुत हाईलाइट रहा। अविमुक्तेश्वर जी जो शंकराचार्य हैं या विवादित शंकराचार्य हैं, अभी उनको मेले में पालकी पे जो बैठ के जा रहे थे नहाने, वो नहीं जाने दिया गया। तो उस पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। वो काफ़ी टाइम से बहुत एंटी बोलते हुए दिखते भी हैं। पर मुझे क्या लग रहा है, क्या है बिगर गेम? देखिए, पहले ये शंकराचार्य को मेले से जैसे भी हटवाया वहाँ के प्रशासन ने, एक वो काम। फिर दूसरा, यूजीसी की गाइडलाइंस का अभी आना इस टाइम पे। 2012 में लास्ट यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी। उसके बाद से अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो डेटा के हिसाब से तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ा ही है। उसी की वजह से बोला जा रहा है कि यूजीसी इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाई है, जिसका अभी सो कॉल्ड सवर्ण विरोध कर रहे हैं। वही सवर्ण है ये जो कल तक कह रहे थे कि कुछ कास्ट सिस्टम नहीं है इंडिया में, कोई भेदभाव नहीं होता है। आज वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें और थोड़ी लाइट की जा सकती थी, बट लाइट की नहीं गई। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं रुका है एनसीआरबी के हिसाब से। तो मैं किस चीज़ को बिगर गेम बोल रहा हूँ? शंकराचार्य विवाद, ठीक है। उसके बाद अब यूजीसी की गाइडलाइंस आ जाना। उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट हैं, दे आर नॉट जेन्युइन प्रोटेस्ट, दे आर मेड अप प्रोटेस्ट। ये जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े बड़े टीवी एंकर्स हैं, एक आधे अधिकारी ने भी रिज़ाइन कर दिया। तो मैं नहीं मानता हूँ कोई अधिकारी रिज़ाइन करेगा, वो बस करवाया गया है ये दिखाने के लिए कि सवर्ण समुदाय दुखी है। किसको खुश करने के लिए? ओबीसी को, टू सम एक्सटेंट एससी एसटी को भी, बट ओबीसी इज द मेन रीज़न। इसको मैं ओबीसी तुष्टीकरण बोलूँगा। क्यों? याद करिए पिछला लोकसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ क्या हुआ था, किसी से नहीं छुपा है। जहाँ 400 पार की बात हो रही थी, सब लोग जानते कितनी सीट रहेगी। अयोध्या हार गए थे, जहाँ राम मंदिर बनवाया था। तो अभी इनको ये दिखाना है कि ये किसी पर्टिकुलर समुदाय के प्रति इनका कोई अफेक्शन नहीं है। वो बस एक अच्छी न्यूट्रल पार्टी है जो सबको साथ लेके चल रही है। तो 2027 में इलेक्शंस है, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हैं यूपी में। तो अभी उनको ये सारा मोबिलाइजेशन कराएंगे। अब हर जगह, अब हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के आप देखेंगे दिन ब दिन प्रोटेस्ट बढ़ते जाएंगे सवर्णों के। ऐसा नहीं कि इनका वोट बैंक जो है वो चेंज होने वाला है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेड अप प्रोटेस्ट है। ये ऐसा दिखाने के लिए किया जा रहा है कि सवर्ण लोग दुखी हैं। पिछले 2018 से एक मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, माइग्रेशन का। अगर सरकार इतना ही प्रोएक्टिवली काम करना चाह रही है ओबीसी के लिए, तो कोई माइग्रेशन मुद्दा नहीं है। उस चीज़ को आपको क्या लगता है वो शॉर्ट नहीं कर सकते हैं? एक बेंच उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की, माननीय हाई कोर्ट की, आज डिसीजन देती है कि माइग्रेशन प्रीलिम से लागू होना चाहिए। अगले ही दिन दो जजेस की बेंच बनती है, वो उस पे स्टे लगा देती है। तब से वो स्टे चल रहा है। अगले दिन वहां प्रोएक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा दिखी, लेकिन अब नहीं दिख रही है। तो क्या सरकार खुद एक नोटिफिकेशन जारी करके ये नहीं कह सकती कि अच्छा ठीक है, माइग्रेशन प्रीलिम्स से ही लागू करेंगे? वहां पे उनका कुछ रोल नहीं दिख रहा है। आपको वहां पे झांकना चाहिए। ये जो बरगलाने वाली चीजें हैं, ये जो आई वॉश जो प्रॉपर किया जा रहा है कि एक समुदाय को हमने दुखी कर दिया, नहीं, कोई किसी को दुखी नहीं कर रहा है। सीधी बात है, ये बस ओबीसी तुष्टीकरण किया जा रहा है ताकि ओबीसी वाले लोग, जिनको मैं स्विंग कैटेगरी भी बोलता हूँ, जैसे यूएसए में स्विंग स्टेट्स होते हैं,
वो जिसकी तरफ चले जाते हैं ऐसा माना जाता है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। ऐसे ही ओबीसी एक स्विंग कैटेगरी है, जिसको अगर आप हिंदी कभी पढ़ते होंगे तो हरिशंकर प्रसाद जी ने मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, वो मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। तो बेसिकली वो स्विंग कैटेगरी है। इनको थोड़ा-सा ये दिखा दो कि इनके नीचे वाले, जैसे कि हिंदुस्तान में बोला जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कि हिंदुस्तान में किसी भी जाति, निम्न से निम्न जाति अपने से नीचे एक जाति ढूँढ ही लेती है। वैसे ये ओबीसी जो कैटेगरी है, ये जब इनको अच्छा फ़ील करना होता है तो अपने नीचे वालों को देख लेते हैं, या अपने बड़े वाले यानी जो सवर्ण सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम में सवर्ण लोग हैं, उनको देख लेते हैं कि हाँ, अब इनके साथ बुरा हो रहा है। देखो बीजेपी जो है हम लोगों के लिए काम कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो दिखता। मैं कह रहा हूँ पिछले कितने टाइम से 2018 से यूपी पीसीएस में माइग्रेशन, सिर्फ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स यानी ये जो यूपी पीसीएस वाला है उसमें नहीं है, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन, उसमें भी ओबीसी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जा रही। जनरल कैटेगरी को आपने 10% ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में रिजर्वेशन दे दिया। अब सीधी बात है कि जो बाकी 50% बची हैं या मान लीजिए 40% सीटें हैं, वो अनरिजर्व रखी है ना। अनरिजर्व को आपने जनरल कैटेगरी का प्रीलिम्स सही दे दिया है, उस पे मैंने कितने वीडियो बनाए। तो कुल मिलाकर सौ की सीधी बात एक ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिस इज जस्ट एन आई वॉश। इससे बस ओबीसी वालों को या एससी कैटेगरी वालों को ये दिखाया जाएगा कि देखो हम जो है सवर्णों के साथ भी भेदभाव करने का एक कानून तो नहीं है, रेगुलेशंस है, वो ले आए हैं। ये बस हम लोगों को दिखाया जाएगा। असलियत में अगर कुछ करना होता तो ये एनसीआरबी का जो अभी तक ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है वो ऐसे आना चाहिए था ना। अगर सच में सरकार कुछ कर रही होती, तुम रामभद्राचार्य को कितना पुरस्कार दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या दे रहे हो, वो आदमी को आप सुनोगे तो आदमी मंच से बोलता है कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, तुम उसको पुरस्कार दे रहे हो। अभी जिन शंकराचार्य पे इतना विवाद किया, तुम एक बहुत बड़ी शादी में पिछले साल जो 1 साल शादी चली उसमें जाके उनके पैर धुल रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वहां पे जाके उनके पैर धुल रहे हैं, आज उसको मारा गया। और उससे बड़ी बात अभी अभी मैंने पढ़ा कि उनका अनशन खत्म हो गया है, या जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब उससे बड़ा मुद्दा जो बड़े बड़े सवर्ण लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में तो कास्ट सिस्टम जो कह रहे थे अभी तक था ही नहीं, वो उस चीज का विरोध करने आ गए कि इससे डिस्क्रिमिनेशन होगा। एक कोरोलरी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, वैसे मेरा मन नहीं था ये बोलने का, बट कोई भी जब लॉ बनता है, जैसे जब पॉस्को एक्ट आया था उसमें भी कुछ लोग थे जो दोषी नहीं सच में थे, कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे, बट बाद में उनको दोषी ठहरा के सजा मिली है। जो भी है, हर लॉ का, विमेन सेंट्रिक जितने भी लॉ बनते हैं उसका मिसयूज होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन पे एट्रोसिटीज नहीं हो रही हैं। पिछले 3000 साल से इस देश की औरतों ने जो झेला है वो किसी से छिपा नहीं है ना। बाकी जो एससी समुदाय के लोगों ने झेला है वो किसी से छिपा नहीं है। तो अगर एक रेगुलेशन ऐसा आता है जो उनको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यार तुम उस पर इतना बवाल कर रहे हो, इतना तुमको दिक्कत हो गई। अभी तक तो तुम कह रहे थे बी आर अम्बेडकर ने संविधान ही नहीं लिखा, बी एन राव ने संविधान लिखा है। ये कौन लोग बोल रहे थे अगर कास्ट सिस्टम नहीं है? ये मेरे सवाल है। बाकी जो बड़े बड़े यूट्यूबर देखोगे, शुभांकर मिश्रा है और भी बड़े बड़े लोग, वो ऐसा इस उसको बना, हम मैं बता रहा हूँ दिस इज मेड अप। ये उनको बोला गया, उनको साफ तौर पे बोला गया कि तुम ऐसे बनाओ ताकि जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको ये लगे कि हाँ सरकार जो है प्रोएक्टिवली उनके लिए काम कर रही है। लेकिन अगर काम कर रही है तो मैं फिर से कहूँगा यूपी पीसीएस में माइग्रेशन इशू इतना बवाल होना ही नहीं चाहिए। हाई कोर्ट का वो काम है नहीं जो हाई कोर्ट के पीछे पड़ा हुआ है, उसको एक नोटिफिकेशन लाइए, आप सीधे सीधे मुद्दा खत्म हो जाएगा वहाँ से कि आप प्रीलिम से ही माइग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये अगर आप जिस समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ उससे आते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया है, जिन्होंने हिंदुइज्म में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाए
जिसकी वजह से वो 3000 साल तक शासन कर पाए हैं। तो आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके हित में क्या है। और मेरे भी बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हैं जो अपर कास्ट से हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ हर चीज़ करता हूँ। कभी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई है, ना उनको हमसे, ना मुझे उनसे। तो ये एक बस मोटा-मोटा ऊपर-ऊपर एक पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, ताकि जो बड़े इश्यूज़ हैं उनको छुपाया जा सके। बाकी अगर कास्ट सिस्टम नहीं है तो जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारे प्रोटेस्टों में मेड अप है नहीं। जो नहीं मेड अप हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जात जो तेली अब बोल रहे हैं उनको, आपने देखे होंगे। ये कहाँ से आ रहा है? कास्ट सिस्टम तो है नहीं, तेली-तेली अब क्यों किया जा रहा है? और भी ऐसे बहुत सारी, अब सरकार को फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो बड़ा मुद्दा ये है कि आप अपने इश्यूज़ पे स्ट्रिक्ट रहिए। अगर आपके राइट्स कहीं भी वायलेट होते हैं तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही है तो रोज़गार को लेके बात करिए। ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इनके छलावे में मत आइए। ये सारी चीज़ें बस यूँ ही की गई हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया गया है। थोड़ा अभी और बहुत दिन चलेगा ये, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, तो उनको ये दिखाना है कि ये सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट है, वो किसी विशेष के प्रति कुछ सहानुभूति नहीं लगती। जबकि जो भूपेंद्र शायद दुबे जी आए थे, भूपेंद्र नाम है या मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि 10% तो रिजर्वेशन दिया गया था जनरल कैटेगरी को, तो आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इतना? खैर, वो सारे बड़े-बड़े मुद्दे हैं, मैं उस पे बोलने वाला कुछ हूँ नहीं, मुझसे भी बड़े विद्वान लोग हैं। तो मेन मुद्दा यही है, क्रोनोलॉजी समझिए और पढ़ाई करते रहिए, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। धन्यवाद।